All the students, how are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear student, I am also fine. Dear student, मैं बता रहा हूँ ये कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस से जैसे हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट का पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि फ्यूचर इंडिफिनिट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा लेकिन उस वाक्य के वर्ब की शक्ल जो होगा वो गा गे गी, यानी कोई भी हिंदी वाक्य हो जिसके आखिर में या फिर जिसके वर्ब के आखिर में गा गे गी रहेगा तो समझना है क्या कि फ्यूचर इंडिफिनिट है। और फ्यूचर इंडिफिनिट जो ही हमको पता चलेगा भाई ये फ्यूचर इंडिफिनिट है तो इसका स्ट्रक्चर यानी फार्मूला को ध्यान में रखना है। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल और उसके बाद V1, अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट। इसको देख करके यानी 52वां यानी 52nd वीडियो में इस पर काम करवा चुका था, लेकिन मैं समझा कि कुछ और काम करवा दे रहा हूँ इस पर, तो इसीलिए आज भी हम लोगों का इसी टेंस से रिलेटेड यानी फ्यूचर इंडिफिनिट से रिलेटेड बहुत सारे वाक्य हैं, इस पर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार बच्चों को बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी चैनल और इनकलाबी सीरीज भी आर गोइंग ऑन, अभी ये चल रहा है। और आज का वीडियो जो है बच्चे ये 53rd यानी 53वां वीडियो है। तो इस पर ये इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर, इस स्ट्रक्चर के आधार पर बहुत सारे वाक्य हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखो बच्चे, पहला वाक्य है कि आज तुम्हारी मम्मी तुमको तुम्हारी गलती पर डांटेंगे। आज तुम्हारी मम्मी तुमको तुम्हारी गलती पर डांटेंगे। तो सबसे पहले आज तुम्हारी मम्मी तुमको डांटेंगे तो योर मदर विल स्कोल्ड यू, ठीक है। तुम्हारी मम्मी तुमको डांटेंगे तुम्हारी गलती पर, तो एट योर मिस्टेक। और आज तो टुडे, और टुडे को शुरू में और बाद में कहीं पर रख सकते हैं। तो इस एतबार से देखो यहाँ पे कि आज तुम्हारी मम्मी तुमको तुम्हारी गलती पर डांटेंगी, तो सबसे पहले तुम्हारी मम्मी डांटेंगी और आज, ये आज तो रेस्ट है, रेस्ट को पहले यहाँ पर दे देते हैं कि आज का टुडे कोमा दे दिए। उसके बाद अब यहाँ से देखो कि तुम्हारी मम्मी तुमको डांटेंगी, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो दो पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो योर मदर विल स्कोल्ड यू, बस हो गया ख़त्म। ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला ख़त्म। अब तुम्हारी गलती पर, तो तुम्हारी गलती पर का अंग्रेजी होता है बच्चे एट योर मिस्टेक, एट योर मिस्टेक। तो इस तरीके से हो गया कि आज तुम्हारी मम्मी तुमको तुम्हारी गलती पर डांटेंगे, तो टुडे योर मदर विल स्कोल्ड यू एट योर मिस्टेक, ठीक है ना। अगला वाला वाक्य को देखो कि वह कल यहाँ आएगी मुझसे मिलने के लिए। सबसे पहले वह यहाँ आएगी तो शी विल कम हियर, ठीक है जी। तो शी विल कम हियर, वो यहाँ आएगी। तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो वह, ये ख़त्म हो गया, यहाँ आएगी, यहाँ देखो तो शी विल कम और हियर, तो ये बच्चा ख़त्म, ये बच्चा ख़त्म, ये बच्चा ख़त्म, ठीक है। मुझसे मिलने के लिए, तो मॉडिफाइड है, इसको तो बहुत बता दिया हूँ पहले एकदम डिटेल से। तो शी विल कम हियर टू मीट मी, अब कब जी, कल आए, कल, तो टुमारो। तो इस तरीके से क्या हो गया कि वह कल यहाँ आएगी मुझसे मिलने के लिए, तो शी विल कम हियर, शी विल कम हियर टू मीट मी टुमारो। उसी तरह से अगला वाला वाक्य देखो कि मेरे पापा कल लंदन जाएंगे, डेविड कोई व्यक्ति का नाम है, उससे मिलने के लिए, डेविड से मिलने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पापा लंदन जाएंगे, तो माई फादर विल गो टू लंदन, चले गए लंदन। अब मिलने के लिए मॉडिफाइड आ गया, किससे, तो डेविड से, तो टू मीट डेविड, टू मीट डेविड। अब कल, तो कल, तो टुमारो। इस तरीके से हो गया कि मेरे पापा कल लंदन जाएंगे डेविड से मिलने के लिए, माई फादर विल गो टू लंदन टू मीट डेविड टुमारो, ठीक है जी। अगला वाला वाक्य देखो, आज तुम लोगों के लिए मैं खाना बनाऊंगा। तो देखो मैं बनाऊंगा खाना, ठीक है। तो आई शैल कुक फूड, उसके बाद क्या है जी, तुम लोगों के लिए, तो फॉर यू। अब बचा ये रेस्ट, आज को यानी टुडे को हम यहाँ भी रख सकते हैं, शुरू में भी रख सकते हैं, बताए थे शुरू में देंगे तो कोमा दे देंगे। तो इस तरीके से आज तुम लोगों के लिए मैं खाना बनाऊंगा, तो हुआ क्या कि टुडे आई शैल कुक फूड फॉर यू, टुडे आई शैल कुक फूड फॉर यू। अगला वाला वाक्य को देखो, वे लोग आज मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वे लोग आवाज़ उठाएंगे, तो दे शेल रेज वॉइसेस, और मेरे खिलाफ तो अगेंस्ट मी, कब जी, तो आज, तो टुडे हो गया। वे लोग आज मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो दे शेल रेज वॉइसेस अगेंस्ट मी टुडे। अगला वाला वाक्य को देखो, तुम लोग 2 महीने के भीतर आपस में अंग्रेजी में बात करोगे। सबसे पहले देखो जी, तुम लोग बात करोगे, ठीक है, आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग बात करोगे, तो यू विल टॉक टू ईच अदर, यू विल टॉक टू ईच अदर, मतलब तुम लोग आपस में बात करोगे। तो इस वाक्य में देखो ये ख़त्म हो गया,
ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है जी। अब देखो 2 महीने के भीतर अंग्रेजी में दोनों रेस्ट है, तो दोनों में से किसी को रखो। मान लो कि पहले अगर यही रेस्ट को रखते हो अंग्रेजी में तो इन इंग्लिश, यहाँ तक आ गया। अब फिर ये भी ख़त्म हो गया। अब बचा क्या जी, 2 महीने के भीतर, तो विद इन 2 मंथ्स, तो ये भी ख़त्म हो गया यहाँ 2 महीने के भीतर। तो क्या हो गया कि तुम लोग 2 महीने के भीतर आपस में अंग्रेजी में बात करोगे, तो यू विल टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश विद इन 2 मंथ्स। अब आगे में दे दिए हैं कि इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कब बोलते हैं कि कोई काम, हाँ उम्मीद है कि अल्लाह चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह को इंशाअल्लाह दे दिए, तो इस तरीके से क्या होगा, यू विल टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश विद इन 2 मंथ्स इंशाअल्लाह, ठीक है। आगे वाला वाक्य को देखो बच्चों, हम लोग पूरे मन से उन गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे मुफ्त में। सबसे पहले देखो कि हम लोग शिक्षित करेंगे किनको, तो उन गरीब बच्चों को। तो सब मेजर चीज़ को देखो जी, हम लोग सब्जेक्ट है, शिक्षित करेंगे वर्ब, उन गरीब बच्चों को ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो सबसे पहले बनाओ हम लोग शिक्षित करेंगे, तो वी शैल एजुकेट दोज पुअर चिल्ड्रेन। तो वी यहाँ आ गया, शैल एजुकेट, ये वर्ब ख़त्म हो गया। उसके बाद उन गरीब बच्चों को, तो दोज पुअर चिल्ड्रेन, तो उन गरीब बच्चों का अंग्रेजी दोज पुअर। तो यहाँ तक आ गए हम लोग, वी शैल एजुकेट दोज पुअर चिल्ड्रेन, हम लोग उन गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या है जिस वाक्य में, कि पूरे मन से और मुफ्त में, तो दोनों रेस्ट है, दोनों रेस्ट है, तो दोनों रेस्ट को उसके बाद में लिख दो कि पूरे मन से, होल हार्टेडली, और क्या उस ये ख़त्म हो गया, यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। अब बचा क्या है जी, मुफ्त में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका अंग्रेजी इस तरीके से हो गया कि हम लोग पूरे मन से उन गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे मुफ्त में। तो वी शैल एजुकेट दोज पुअर चिल्ड्रेन होल हार्टेडली फ्री ऑफ कॉस्ट, होल हार्टेडली पूरे मन से, फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में। इस तरीके से बड़ा बड़ा वाक्य है बच्चे, ये किताबी जो किताब में छोटा मोटा वाक्य दिया हुआ रहता है ये नहीं। हम लोग हिंदी में जितने सेंटेंसेस को दैनिक जीवन में हिंदी में बात करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने की सलाहियत तुम में पैदा हो जाए, इसी को स्पोकन इंग्लिश कहते हैं। अलग से स्पोकन इंग्लिश बच्चों कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट आई पर्सनली रिक्वेस्ट व्हाट एवर सेंटेंसेस आई एम प्रोवाइडिंग थ्रू दिस वेरी वीडियो, तो यू मस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन। अगेन आई एम एम्फेटिकली सेइंग टू ऑल ऑफ यू दैट ओनली रिविजन गिव्स यू परफेक्शन। दिस ऑल द सेंटेंस must be written down by you, and then after just keep on revising, try to speak the sentences on the basis of this very structure, or like these sentences you must frame yourself so many sentences, you must imagine so many Hindi sentences, then try to translate into English. This is the right methodology in the process of learning any language in the world. So आगे देखो बच्चे कि हम लोग आज 4 बजे पूर्णिया के डीएम से मुलाकात करेंगे इस जटिल समस्या के हल के लिए। यानी हम लोग आज 4 बजे पूर्णिया के डीएम से मुलाकात करेंगे, कोई जटिल समस्या है, इस जटिल समस्या के हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चे कि हम लोग, ठीक है, मुलाकात करेंगे पूर्णिया के डीएम से। तो अब यहाँ पर देखो कितना बड़ा वाक्य है, लेकिन बहुत आसान है। हम लोग मुलाकात करेंगे पूर्णिया के डीएम से सबसे पहले तो, और अच्छा यहाँ पर देखो आज है, इसको ख़त्म कर देते हैं झमेला को, आज। तो टुडे ये बच्चा ख़त्म हो गया, बस ये रेस्ट है, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर बच्चा देखो टुडे यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर से देखो। अच्छा हम लोग मुलाकात करेंगे, तो वी शैल मीट, तो वी शैल मीट हो गया, ये मीट यानी मुलाकात करेंगे, ये खत्म हो गया यहाँ तक मीट। उसके बाद पूर्णिया के डीएम से, द डीएम ऑफ पूर्णिया, ये बच्चा खत्म। तो देखो इस वाक्य में ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा क्या जी कि आज जो हम लोग मुलाकात करेंगे, टुडे वी शैल मीट द डीएम ऑफ पूर्णिया, तो यहाँ देखो रेस्ट आया 4 बजे, तो 8:04 PM, तो ये भी बच्चा खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, ये इस जटिल समस्या के हल के लिए, तो ये पूरे का पूरे रेस्ट है। तो इस जटिल समस्या के हल के लिए, तो इसका ये रेस्ट है और इसका अंग्रेजी होता है इस जटिल समस्या के हल के लिए कि फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चे कि हम लोग आज 4 बजे पूर्णिया के डीएम से मुलाकात करेंगे इस जटिल समस्या के हल के लिए। तो बोलेंगे क्या कि टुडे वी शैल मीट द डीएम ऑफ पूर्णिया at 4 PM for the solution of this complicated problem. Okay, now see the next sentence बच्चे कि मेरी बड़ी बहन अंग्रेजी सीखने के लिए लंदन जाएगी अगले वर्ष। सबसे पहले देखो कि मेरी बड़ी बहन लंदन जाएगी, यहाँ तक तो बना लो क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो माई एल्डर सिस्टर विल गो टू लंदन, यहाँ तक आ गए,
यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए तो मतलब ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब देखो जी यहाँ पर अंग्रेजी सीखने के लिए, तो अंग्रेजी सीखने के लिए ये मॉडिफाइड आया, ये ऑब्जेक्ट आया, तो नियम है क्या कि पहले मॉडिफाइड को दो तब ऑब्जेक्ट को दो। सीखने के लिए मतलब टू लर्न, ठीक है। अब क्या जी अंग्रेजी, तो इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। अब ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब बचा क्या जी अगले वर्ष, रेस्ट है तो रेस्ट को रेस्ट में देंगे नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से क्या हो गया कि माई एल्डर सिस्टर विल गो टू लंदन टू लर्न इंग्लिश नेक्स्ट ईयर। देखो हिंदी कि मेरी बड़ी बहन अंग्रेजी सीखने के लिए लंदन जाएगी अगले वर्ष। मेरी बड़ी बहन अंग्रेजी सीखने के लिए लंदन जाएगी अगले वर्ष। तो माई एल्डर सिस्टर विल गो टू लंदन टू लर्न इंग्लिश नेक्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे वाक्य तुम लोगों से भी बना होगा। अगर नहीं बना होगा तो फिर पिछले वाले वीडियो को देखो, फिर पहले 52nd वीडियो को देखो, तब फिर इसको देखो, तो ऑटोमेटिकली सारी बातों को समझ जाओगे। और इतना बेहतरीन अंदाज में समझा हूँ यार, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, इंटर का हो, मैट्रिक का हो, कोई एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। बट द कंडीशन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, यानी you must know the identification of this very tense. Then after knowing the identification you must apply the formula. Formula means a structure. Then you must remember in your brain what is the formula of this very tense. The formula is subject plus shall or will plus v1 plus, if modified object, then modified object plus object, then rest. Or just by remembering this very formula, just after remembering, try to put it and just try to frame the Hindi sentences on the basis of this very structure. It will be very, very plus point for all of you. At the primary stage, dear student, you will have to do more and more practices. Automatically only practices gives you perfection. So dear student, keep on just learning, enjoy learning English only through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. And I request you personally, each and every student, keep on subscribing and keep on sharing the videos to large number of students so that they could easily get benefited. Dear student, now I would like to just conclude the video of today just citing one share कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रस्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश only through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. Enjoy your life, enjoy learning English.